अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाकी दो टाइप्स की बात करें जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होता है तो वो कौन कौन सी हैं, वो एक है ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी है ट्रांसडक्शन। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स बनते हैं। अब ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस का नेम देखें तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि एक जो बैक्टीरिया है वो अपना जो सेगमेंट होगा डीएनए का वो ट्रांसफर कर देगा दूसरे बैक्टीरियल सेल को, और वो जो बैक्टीरियल सेल होगा जिसको वो ट्रांसफर करेगा वो क्या बन जाएगा, वो हम कहेंगे कि वो है ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल। और ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था ये जिन साइंटिस्ट ने किया था वो कौन थे, वो थे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो बैक्टीरिया जो यूज करते हैं उनको एक कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है। अब अगर हम ये कल्चर मीडिया देख लें तो हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये किस चीज की है, ये एक कल्चर मीडिया की डायग्राम है। इसमें ये क्या दिखाया गया है कि ये एक ग्लास प्लेट है और उसके अंदर जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है ये दिखाई गई है। अगर हम इसे सर्कल कर दें कि बैक्टीरिया जो है ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं ये बैक्टीरिया इकट्ठे हुए हैं और ये हमें व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं। जो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो इस तरह का कल्चर मीडिया बनाया जाता है और उसमें किया जाता है। अब अगर हम ट्रांसडक्शन की बात कर लें तो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि इसमें एक थर्ड पार्टी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। यानी कि एक बैक्टीरिया जो है उससे उसका सेगमेंट जो है डीएनए का पार्ट जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और उसके लिए एक तीसरी चीज जरूरत होगी जो कि उसको ट्रांसफर करेगी, और वो तीसरी चीज क्या है, वो होता है वायरस। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म को देख लें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म और जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है। इसमें जो है हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके क्या स्टेप्स थे और कैसे जो है वो ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो दो किस्म के स्ट्रेन कहते हैं टाइप्स को, यानी कि दो किस्म की टाइप जो है वो लिखी है। एक को उन्होंने कहा है कि ये रफ स्ट्रेन है और दूसरे को कहा है कि ये क्या है, ये है स्मूथ स्ट्रेन। अब इसमें से जो रफ स्ट्रेन है वो होता है नॉन वेरुलेंट। नॉन वेरुलेंट का मतलब होता है कि ये हार्मफुल नहीं है, यानी कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वो होता है वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज कॉज करता है और ये डेंजरस होता है। और जो इसके लिए स्पेसिमेन यूज किया गया था, यानी कि ग्रिफ्ट ने जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, वो थे माउस। यानी कि माउस के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया के कल्चर जो थे वो डेवलप किए थे। दो मुख्तलिफ टाइप के, दो मुख्तलिफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया के कल्चर बनाए, एक थे रफ स्ट्रेन और एक थे स्मूथ स्ट्रेन। अब जब रफ स्ट्रेन का इंजेक्शन जो है जब इस माउस पे दिया गया तो माउस जो थे वो जिंदा रह गए। अब दूसरी जब सेकेंड स्टेप पे उन्होंने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन के जो इंजेक्शन था वो जब माउस का लगाया तो माउस जो था उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने का मतलब है कि जो स्मूथ स्ट्रेन है वो हार्मफुल है। जब तीसरा एक्सपेरिमेंट का स्टेप किया गया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन को उन्होंने हीट कर दिया। यहाँ पे जब उनको हीट कर दिया तो वो क्या हुआ कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए था वो डीनेचर हो गया, यानी कि वो खराब हो गया, उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई। और उसकी वजह से जब उसका इंजेक्शन दिया गया तो माउस जो थे वो बिल्कुल ठीक रहे, हेल्दी रहे, जिंदा रहे। जो फोर्थ स्टेप था उसमें क्या किया कि उन्होंने मिक्सचर कर दिया, यानी कि मिक्स किसको किया, जो रफ स्ट्रेन था उसको और जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन था उन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स करके उन्होंने जब इंजेक्शन दिया तो होना तो ये चाहिए था कि माउस जो थे उनको जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि जो रफ स्ट्रेन है अगर उसको अलग देखें तो वो तब भी माउस जो है वो जिंदा रहते हैं, और अगर हीट किल्ड स्मूथ वाला देखें केस तो उसमें भी माउस जिंदा रहते हैं। यानी कि इन दोनों केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी माउस जो है वो जिंदा रह रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों का इन्होंने मिक्सचर दिया तो माउस जो थे वो डेथ हो गई। उनकी डेथ जब हो गई तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर हो जाती है। इस स्मूथ स्ट्रेन को जब हीट किया जाता है तो इसमें से कोई चीज जो है वो निकल के इस रफ स्ट्रेन के डीएनए के साथ मिल जाती है और उसकी वजह से ये डिजीज कॉज करता है। इसका मतलब है कि वो जो ट्रांसफर हुई किसी सेगमेंट की, ये किस वजह से है, उसमें एक नया डीएनए बन गया और वो कौन सा था, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। और ये कौन सा प्रोसीजर है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर। अब अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट
को देख लें, दूसरी टाइप को देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि थी ट्रांसडक्शन, तो उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो पहले देखनी पड़ेंगी। हमने कहा था कि इसके अंदर जो 3 है चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। एक तो होगा वो बैक्टीरिया जो कि डोनेट करेगा अपना डीएनए का फ्रेगमेंट, और वो किसको डोनेट करेगा, वो एक थर्ड पार्टी को डोनेट करेगा, और वो थर्ड पार्टी जो है वो कौन कौन सी है, वो है वायरस। यानी कि वायरस जो है वो इसमें थर्ड पार्टी है, और इसे हम कहते हैं कि ये है टेम्परेट फेग। टेम्परेट फेग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्पररी जो है ये इस प्रोसीजर में काम करता है। अब ये जो टेम्परेट फेग है इसको हम कहते हैं, ये जो है ये बाद में हम इसे कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये प्रोफेग हो जाएगा। प्रोफेग जो है ये वो है जब वो जो वायरस होगा वो प्रोफेग तब बनेगा जब वो कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, यानी कि नॉन पैथोजेनिक फॉर्म के में मौजूद होगा। और ये किस तरह मौजूद होगा, जब ये वायरस जो है जिससे वायरस ने जिस बैक्टीरिया से अपना डीएनए का फ्रेगमेंट लेना है, जब उसके साथ ये अपनी अटैचमेंट बनाएगा, तो ये अटैचमेंट जो होगी वो इसकी 2 किस्म की होगी। 2 किस्म की किस तरह होगी, या तो ये क्योंकि वायरस है तो या तो वो उसको उस अपने होस्ट को जिसके ऊपर ये जाके सरवाइव करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो उसके साथ एसोसिएशन बना देगा। और जब इसकी एसोसिएशन बन जाएगी तो इसका मतलब है कि ये कोई बीमारी नहीं फैला रहा, उसके अंदर कोई पैथोजेनिक फॉर्म नहीं है ये, तो हम उसे कह देंगे कि तब जब इसकी एसोसिएशन होती है तो हम इसे कहेंगे कि ये प्रोफेग है। जब इसकी एसोसिएशन हो जाती है तो जब जो होस्ट इसके अंदर बैक्टीरिया यूज हुआ होता है वो 2 फॉर्म्स का होता है, यानी कि उसके अंदर 2 किस्म की एबिलिटी होती है। एक होती है लाइसोजेनिक एबिलिटी, वो होती है जिसमें प्रोफेग जो होता है जब वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो अपना नंबर मेंटेन रखता है। और जो दूसरी एक फॉर्म है वो है लेटिक जो है वो किससे निकला है, वो उसका मतलब है कि ये वहां पे जाके ब्रेक कर देगा उस बैक्टीरिया को, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके लिए हार्मफुल होगा, यानी कि विरुलेंट होगा, उसमें डिजीज कॉज कर सकता है। अब ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमें ट्रांसडक्शन का जब हम प्रोसीजर समझेंगे तो उसके लिए जरूरी थी। अगर हम इसके प्रोसीजर की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने के लिए हम देख लेते हैं, ये तो है ये जो पहले नंबर पे है ये क्या है, ये है डोनर बैक्टीरियम, यानी कि इसने जो है ये अपना डीएनए जो है उसका कोई पार्ट जो है वो डोनेट करना है। अब पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हमने इसका नाम रख दिया है कि ये है A+ और B+, यानी कि ये 2 सेगमेंट्स जो हैं हमने उसके नाम बना दिए हैं। अब ये क्या है, ये है इसमें थर्ड पार्टी फेज। ये जो फेज है ये जब इसके साथ इसकी एसोसिएशन हो गई तो अब हमने इसका क्या नाम रख दिया, ये बन गया प्रोफेज। अब ये प्रोफेज जो है ये इसके अंदर जो है ये देखें यहाँ पे असेंबल हो गया। जब इसके अंदर असेंबल हो जाएगा, असेंबल होने के बाद ये क्या करता है कि इसका डीएनए यानी कि इस फेज का डीएनए और ये जो डोनर बैक्टीरियम का डीएनए है ये आपस में मिल जाते हैं। अब मिल जाने का क्या मतलब है कि ये जो A+ वाला पार्ट है और B+ वाला पार्ट है ये किसी न किसी फेज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ये जो फेज है इसके अंदर ये पार्ट आ गया, यानी कि ये B+ वाला और A+ वाला कुछ सेगमेंट जो है वो इसके अंदर आ गया। और ये जब इसके अंदर ये सेगमेंट आ जाता है तो हम इसको कह देते हैं कि ये ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल बन गए हैं, यानी कि ट्रांसड्यूस करेंगे। अब ये जो बैक्टीरियम है जो कि ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल है, ये जब एक दूसरे बैक्टीरियम के पास जाएगा जिसने रिसीव करना है वो ये वाला पार्ट दूसरे बैक्टीरिया का, ये जब रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जाएगा तो ये जो फेक के पास बैक्टीरिया का पार्ट है A+ वाला ये इसको दे देगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये दिखाया गया है कि ये जो A+ वाला पार्ट है ये इसके पास आ गया है। और जब ये इसके पास आ जाएगा तो ये जो बैक्टीरियम था रेसिपिएंट बैक्टीरियम जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका जो डीएनए था वो क्या हो गया, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसीजर था ट्रांसडक्शन का, ये क्या है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है बैक्टीरिया के अंदर जो कि आज हमने स्टडी किया है।